ईरान ने इजराइल को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है, बल्कि ईरान की एक हरकत ने इजराइल की टेंशन को और भी बढ़ा दिया है। दरअसल खबर है कि ईरान ने रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सफल टेस्टिंग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 26 जुलाई को पहली बार रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया। ये टेस्ट ईरान ने अपने इस्फहान शहर के पास किया और ये वही इलाका है जहां इजरायली एयरफोर्स ने जून महीने में युद्ध के दौरान S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। जून महीने के युद्ध में इजराइल ने ईरान के करीब सभी एयर डिफेंस को या तो तबाह कर दिया था या फिर भारी नुकसान पहुंचाया था। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की तरफ से पुष्टि की गई है कि ईरान ने इस्फहान में S-400 ट्रायल्स का टेस्ट किया है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि ईरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में N1, N6E एविएशन रडार, 926E एंगेजमेंट रडार, सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल यूनिट और कई ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर शामिल थे। सूत्रों का कहना है कि इस दौरान 4896E3 मिसाइल का परीक्षण किया गया और बहुत संभव है 4096 लंबी दूरी की मिसाइल भी सक्रिय की गई हो, जिसकी मारक क्षमता 380 से 400 किलोमीटर तक है। जून महीने के युद्ध के दौरान इजराइल ने सबसे पहले ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को तबाह किया था, जिसके बाद इजरायली एयरफोर्स ने ईरान में दर्जनों ठिकानों पर लगातार फाइटर जेट से बम गिराए थे। इजराइल ने पूरे ईरान के आसमान पर अपना कंट्रोल होने की बात भी कही थी। इजराइल और ईरान के बीच अभी भी तनाव बना हुआ है और कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच फिर से लड़ाई छिड़ सकती है। ऐसे में ईरान के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आने के बाद इजराइल के लिए ईरान के आसमान पर कंट्रोल करना अब आसान नहीं होगा। ईरान पहले तक सार्वजनिक मंचों पर S-400 की जरूरत को नकारता रहा, लेकिन S-300 की तबाही ने उसकी सोच बदल दी। रूस से उसकी बढ़ती नजदीकी, यूक्रेन युद्ध के बाद बने वैश्विक समीकरण और मॉस्को तेहरान के बीच गुप्त रक्षा सौदों ने इस प्रक्रिया को और तेज किया है। यही वजह है कि इस टेस्टिंग के कुछ घंटे पहले तेहरान एयरपोर्ट पर रूसी II-76 कैंडिडेट स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को देखा गया था, जिसने कथित तौर पर उपकरण और मिसाइलें ईरान पहुंचाई थी। इस्फहान शहर के नागरिकों ने 26 जुलाई से पहले लगातार भारी सैन्य गतिविधियां देखी थी और रात के वक्त तेज रडार बीम, सैन्य वाहनों की आवाजाही और भारी संख्या में सैनिकों को भी देखा था। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म OSINT ने भी इस दौरान S-400 रडार सिग्नेचर और ट्रांसपोर्ट मूवमेंट्स रिकॉर्ड किए। हालांकि ईरान के रक्षा मंत्रालय ने अब तक इस परीक्षण पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया और न ही कोई फुटेज साझा की। लेकिन जिस तरह से ईरान ने S-400 सफल टेस्टिंग की है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी प्लानिंग के तहत की गई है, ताकि ईरान अपने दुश्मनों को बता सके कि वो भी किसी से कम नहीं है और वो अभी भी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है। गजा पर पूरी तरह कब्जा करने की इस्राएल के पीएम नेतन्याहू की जिद के बाद ईरान गुस्से में आ गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी ने इस्राएल को सीधे लफ्जों में कह दिया है कि ऐसी कोई भी जुर्रत हुई तो अंजाम भयानक होगा। अरब मुल्क या तो चुप हैं या फिर हल्की फुल्की धमकी से काम चला रहे हैं, लेकिन पीएम नेतन्याहू की मंशा एकदम क्लियर है। गजा से हमास का पूरी तरह से खात्मा करना और वहां के लोगों को हटाना और गजा में यहूदी बस्तियां बसाना। लेकिन पीएम नेतन्याहू की इस योजना पर अगर कोई पलीता लगा सकता है तो वो सिर्फ ईरान है, और ईरान ने पीएम नेतन्याहू के प्लान को गंभीरता से लिया है, साथ ही इंतबाह भी दिया है। यही वजह है कि अब इस्राएल को भी खौफ है कि गजा में कब्जे की कोशिश पर कहीं ईरान बड़ा अटैक न कर दे। जून 2025 में 12 दिनों की जंग के दौरान इस्राएल और उसकी इस्राएल डिफेंस फोर्स IDF ने देखी थी ईरान की ताकत, जब 13 जून के इस्राएली हमले के पलटवार में ईरान ने शहर दर शहर तबाही मचा दी थी और IDF ईरान के हमले नहीं रोक पाई थी। खुद इस्राएल की जनता ने भी ऐसे हमले पहली बार देखे थे। शेर को सवा शेर मिल गया था। Aim right,
Achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. उसके बाद जैसे तैसे अमेरिका की मदद से इसराइल ने जंग रुकवाई, लेकिन गजा कब्जाने के लिए बज़िद पीएम नेतन्याहू के ऐलान से ईरान को गुस्सा आ गया है। यही वजह है कि आईडीएफ को डर है कि ईरान कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस जरूर करेगा, जिससे इसराइल के गजा पर कब्जे का प्लान रुक जाए। एक्सपर्ट कहते हैं कि मुमकिन है कोई बड़ी जंग शुरू हो जाए या गजा की वजह से ईरान इसराइल फिर उलझ जाएं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो आईडीएफ को खौफ है कि कहीं पीएम नेतन्याहू के प्लान को ध्वस्त करने और इसराइल को इंगेज रखने के लिए ईरान तेल अवीव में आईडीएफ हेडक्वार्टर को ही ना उड़ा दे। यही वजह है कि इसराइल डिफेंस फोर्स के चीफ इयाल ज़मीर खुद मोर्चा संभाले हैं। उन्हें खौफ है कि ईरान आईडीएफ के सैन्य ठिकानों पर हमला जरूर करेगा। इसराइल आर्मी चीफ ने अलग अलग सैन्य ठिकानों का इंस्पेक्शन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि आईडीएफ के ओहदेदारों ने ईरान के हमले के डर से अपने सारे प्रोग्राम रद्द कर दिए हैं और लगातार ईरान की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि हमास को पूरी तरह खत्म करके गजा पर कब्जा हासिल करने में इसराइल को 4 से 5 महीने का वक्त लग सकता है और ईरान इन 4 से 5 महीनों में उसे चैन से रहने नहीं देगा। इस दौरान 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों के विस्थापित होने की भी आशंका है। मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि गजा कूच करने के लिए इसराइल के करीब 2.5 लाख की सेना तैयार है और दुनिया भर के देशों का विरोध झेल रहे इसराइल के पीएम नेतन्याहू फिर भी अपनी जिद पर कायम हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि गजा में इसराइल का उद्देश्य हमास के शासन से मुक्ति है, ना कि कब्जा। लेकिन जानकार कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई साथ दे या न दे, लेकिन ईरान ऐसा होने नहीं देगा। इस्लामिक रिपब्लिक पूरी ताकत लगा देगा और जून में हुई जंग से ये साफ भी हो गया है कि अगर अमेरिका का बैकअप ना हो तो इसराइल ईरान के आगे बहुत छोटा और कमजोर है। ऐसे में पीएम नेतन्याहू के गजा पर कब्जे की जिद मिडिल ईस्ट को एक भयानक युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा करेगी।